हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो रीपब्लिश्ड बुक है, मींस न्यू एडिशन है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे आ चुके हैं। और इस चैप्टर की भी है जो एक्सरसाइज 2.3 है, उस पे हम लोग आ चुके हैं। और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो की बात की जाए तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके 4 पार्ट है, उन सभी पार्टों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा काम भी है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आता है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। चलिए फर्स्ट पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया जाए और सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने नोट किया है, दैट इज x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस x एंड प्लस के 2। और आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट भी है, यानी कि आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका 2 है, इस 2 को आप फैक्टर्स फाइंड कीजिए। क्या होगा, 1 एंड 2 होगा, और उसके साथ आप प्लस और माइनस साइन लगा दीजिए। यही में से आपके नंबर्स लेने पड़ेंगे। जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिले तो जो आपका कांस्टेंट सी टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म सी है, उसके आप फैक्टर्स लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट वाला है वो 2 है, उसके जो फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे 1 एंड 2 है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस सभी में लगा देना होता है। +1 +2 -1 -2, ये आपके 4 आए हैं। अब इनमें से आपके एनी 3 होंगे, क्योंकि जो हमारे एक्सपोनेंट है वो 3 है, इट मींस इसके 3 फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, ट्रायल करना है। x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1 आपको पुट करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 रखें या x इज इक्वल टू -1, किसी एक को पुट करके चेक कीजिए। अगर वो वैल्यू 0 में आ जाती है, 0 आ जाती है, अगर आप -1 रखेंगे तो आपका x + 1 फैक्टर होगा। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखते हैं और जो आपका ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इट मींस x + 1 आपका 1 फैक्टर हो जाएगा। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड यू गेट वैल्यू एज 0, देन x - 1 इज अ फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो एक नंबर आप चेक कीजिए, जो हम लोगों का पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने px से रिप्रेजेंट कर दिया एंड नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपका P1 होगा। और यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करना है, मींस 1 की पावर 3 -2 इन ब्रैकेट 1 की पावर 2 -1 एंड प्लस का 2। इसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 एंड माइनस का 2 -1 एंड प्लस का 2, +2 -2 -1 एंड +1, ये 0 हो गया। P1 इज इक्वल टू 0, इट मींस x -1। इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तभी होगा। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो आपका पॉलिनोमियल px है उसका 1 फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। और इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। क्या कहें, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, इट मींस इसके 3 फैक्टर्स होंगे। 1 फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चंस को एक बार नोट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करें। क्वेश्चंस हम लोगों का ये है, अब हमने यहाँ पे देखिए x - 1 इज द फैक्टर, 1 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया और इसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जो आप x - 1 है भैया उसको 3 टाइम्स लिखिए, x - 1 एंड x - 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जरा क्वेश्चंस पे एक नजर रखते जाइएगा साथ में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका x की पावर 3 है, तो यहाँ पे आप x की पावर 2 रखिए, क्योंकि जब आप x की पावर 2 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x की पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x की पावर 3। यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर 3 -2 x की पावर 2 -x + 2 है, इसको थोड़ा हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -x की पावर 2। हमने क्या बताया आपको, एक नजर आप क्वेश्चन पे रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2x की पावर 2 है और हमारे पास माइनस से x की पावर 2 आ चुका है। एक x की पावर 2 निगेटिव और हो तो आपका माइनस का 2x की पावर 2 आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे -x रखिए, तो -x और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -x की पावर 2, ये आपका -x की पावर 2 -x की पावर 2 आपका -2x की पावर 2 हो जाएगा। इस -x एंड -1 को मल्टीप्लाई करिए तो भैया आपका माइनस माइनस प्लस x हो गया। लेकिन जो क्वेश्चंस में है वो आपका -x है, इट मींस नेक्स्ट आपका ये x है वो कितना हो जाए, -2 हो जाए। तो -2 + 1 आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -2x, तो आपका माइनस का x बचेगा, यहाँ पे x - 2x, और ये -1 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो +2। लास्ट टर्म आपका अपने आप आना चाहिए। अगर आपका अपने आप आ चुका है इट मींस आपने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे जो ये 1 2 ये 3 टर्म्स है, इन सभी में से आपका x - 1 कॉमन आ रहा है। अब आपका जो ब्रैकेट में बचा है उसको लिख दीजिए, x - 1 आपने बाहर कर लिया, ये आपका x की पावर 2 बचा और ये माइनस का x बचा और यहाँ पे -2। और ये क्वेश्चन आपका 4 के जैसा बन चुका है। इस वाले ब्रैकेट्स को फिर से हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, x की पावर 2 - x - 2। अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे,
जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो आपका 2 है, 2 को आपको ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिससे कि आपका मिडिल टर्म्स आ जाए। मिडिल टर्म्स आपका 1 है, जब आपका x का कोई कोफिशिएंट ना हो, इट मींस आपका 1 होता है, तो 2 को आप 2 into 1 ही लिख सकते हैं और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन वी गेट 1। तो आपका जो मिडिल टर्म्स है भैया स्प्लिट हो चुका है, तो यहाँ पे लिखिए x पावर 2 माइनस इन ब्रैकेट आपका 2 माइनस 1 और x एंड माइनस का 2। यहाँ पे आपका ये मिडिल टर्म्स है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, इट मींस एवरी टर्म्स के साइन चेंज होने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भैया x माइनस 1 एज इट इज और यहाँ पे x पावर 2 माइनस का 2x, x को साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और प्लस का x एंड माइनस का 2। यहाँ तक आपका जो मिडिल टर्म्स है स्प्लिट हो चुका है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में से देखिए आपका जो कॉमन आ रहा है और लास्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दीजिए और x माइनस 1 आप एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका ओनली x कॉमन आ रहा है, x माइनस का 2 और यहाँ से आपका प्लस का 1, x माइनस का 2 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे x माइनस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 आप एज इट इज और सेकंड ब्रैकेट में आपका x माइनस 2 और सेकंड में x प्लस 1 और यहाँ पे देखिए x माइनस 2 आप बाहर कर देंगे, x और प्लस का 1 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 और x माइनस का 2। और जो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था वो हमारा फैक्टराइज हो गया है। देखिए इसके 3 फैक्टर्स आए कि नहीं आए, और यही आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं और आपका जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 माइनस का 9x एंड माइनस का 5। क्वेश्चंस को नोट करते हैं और फिर यही कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट है, सभी पार्ट में आप लगाते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया है, x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 माइनस 9x एंड माइनस का 5 है। यहाँ पे फिर वही आपका जो कांस्टेंट टर्म है भैया दैट इज अ 5 और इस 5 के जो फैक्टर्स होंगे दैट इज अ 1 कामा 5 और इसमें आप प्लस माइनस और प्लस माइनस 1 यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन्हीं में से जो आपका प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 है, इन्हीं 4 में से आप 1 बाई 1 चेक कीजिए, किसी 1 फैक्टर्स को फाइंड कीजिए बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे p माइनस 1 जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग x इज इक्वल टू माइनस 1 रख रहे हैं। पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने px से रिप्रेजेंट कर दिया है, x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट करना है। p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है, माइनस का 3 एंड इन ब्रैकेट माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 एंड इन ब्रैकेट माइनस का 1 और माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस 1 की पावर 3 है, आंसर आपका माइनस 1 आएगा। यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 तो आपका प्लस 1 और इंटू माइनस 3 वी गेट माइनस 3 और माइनस 9 और माइनस 1 तो मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस का 9 और माइनस का 5। ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस का 9 हो जाएगा एंड प्लस का 9। इट मीन्स आपका p माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0। सो जो आपका x प्लस 1 होगा, देखिए जब माइनस 1 आप पुट कर रहे हैं तो माइनस 1 को लेफ्ट ले जाइए, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो आपने पॉलिनोमियल px लिया है उसका 1 फैक्टर आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चंस पहले नोट करेंगे फिर x प्लस 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे, वही स्प्लिट करेंगे जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। क्वेश्चंस को इसलिए नोट किया है, एक नजर हमको क्वेश्चंस पे रखनी है, हमें कितना लाना है स्प्लिट करने के लिए। जो आपको क्वेश्चंस ही लाना है, क्वेश्चंस में अपने आप कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इतना है। अब यहाँ पे देखिए आपका x प्लस 1 है, इसे x में किससे मल्टीप्लाई करें, जो आपका फर्स्ट टर्म x पावर 3 हो जाए तो आप यहाँ पे x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो आपके पास x पावर 3 प्लस x पावर 2 आएगा। अब आप क्वेश्चन में देखो x पावर 2 कितना है, माइनस का 3 और यहाँ पे आपके पास प्लस x है यानी प्लस 1 है, तो माइनस 3 लाने के लिए आप यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे और x की पावर 2 के लिए x से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4 x पावर 2 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस 4 x पावर 2 एंड प्लस x पावर 2 आपका माइनस का 3 आ जाएगा। इस माइनस 4x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 4x आएगा। लेकिन क्वेश्चंस में आपका x कितना है, माइनस के 9 है, माइनस 4 ऑलरेडी है, कितना और करें कि आपका माइनस का 9 हो जाए, तो आप समझिए माइनस का 5 होना चाहिए, तभी तो माइनस 4 माइनस 5 मिलकर के माइनस 9 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 5x और ये आपका माइनस 5 इंटू 1 मीन्स माइनस का 5। लास्ट टर्म माइनस 5 आपका ऑटोमेटिक मैच होना चाहिए। अगर आपने ऑटोमेटिक मैच हो गया तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल करेक्ट किया। कहीं पे भी मिसमैच हो गया तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, उसको रीचेक करके हम लोग करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 एंड x प्लस 1 आपका 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो आपका कॉमन हो गया, x प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए। अब ब्रैकेट में देखिए आपका क्या बचेगा भैया, ये x पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 4x और यहाँ पे माइनस का 5
और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब जो ये आपका ब्रैकेट्स में आया है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 मींस इसके प्रीवियस के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इसको कैसे स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म्स आपका 4 है और जो कांस्टेंट सी है वो आपका 5 है और इस 5 को आपको ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिनको प्लस और माइनस करने पर आपका मिडिल टर्म्स 4 आ जाए। तो यहाँ पे 5 बन जा 5 होता है, 5 से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। बस आपका सिंप्लीफाई हो गया भैया। x प्लस 1 आप एज इट इज यहाँ पे देखिए x पावर 2 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 4 इज रिटन एज अ 5 माइनस 1 तो यहाँ पे 5 माइनस 1 और x एड माइनस का 5। अब इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, इट मीन साइन चेंज हो जाएगा एवरी टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स। पे यहाँ पे आप x प्लस 1 एज इट इज नोट कर लीजिए, देन x पावर 2 माइनस का 5x एंड प्लस का x एंड माइनस का 5। फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स का पेयर बनाना है तो बना लीजिए भैया। बन गया है x प्लस 1 और फर्स्ट टू टर्म्स में से आपका ओनली x कॉमन आ रहा है, यू विल गेट x माइनस 5। यहाँ पे ऑलरेडी आपका x माइनस 5 है ना फर्स्ट ब्रैकेट के जैसा, तो यहाँ से आपका प्लस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, x प्लस 1 एज इट इज और यहाँ पे देखिए x माइनस 5 एंड x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए सेकंड ब्रैकेट में x और ये प्लस का 1 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। इट मींस आपका देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए x प्लस 1 एंड x माइनस 5 और दिस वन इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हम लोगों ने नोट किया, अब इसको सिंप्लीफाई करना रहना है और आपको एक्सप्लेन भी करना है साथ में। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कांस्टेंट टर्म्स है भैया 20 है और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 और इसके बाद 5 फिर इसके बाद 10 और इसके बाद आपका 20। जो 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 और 20। इसके बाद यहाँ पे आप प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20 ये आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे इनमें से आपको 1 2 3 4 1 2 4 5 10 20 में से कोई चेक करना है और एक प्लस या माइनस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1। जो हम लोगों का थर्ड पार्ट है उसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कीजिए तो आपका p माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1 की पावर 3 और प्लस का 13 एंड माइनस 1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस का 20। अब इसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 की पावर 8 है, यहाँ पे आपका 13 इंटू 1 प्लस का हो जाएगा 13 और ये आपका माइनस का 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस का 22। 13 एंड 22 20 है भैया, 22 नहीं, यहाँ पे 20 लिखिए 20। अब आप 13 और 20 को ऐड करिए तो आपके पास 33, 32 और माइनस 1 दोनों निगेटिव है तो माइनस का 33 आएगा। ये आपका 0 के इक्वल हो गया तो आपका p माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सो x प्लस 1 भैया माइनस 1 रखने पर आपका x इज इक्वल टू माइनस 1 पर आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0। इट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका वन फैक्टर आपने फाइंड किया है। अब एक साथ क्वेश्चंस भी नोट कीजिए और x प्लस 1 को 3 टाइम्स नोट कीजिए। जो आपने प्रोसेस जो वर्किंग आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया है वही वर्किंग यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्वेश्चंस को नोट किया और x प्लस 1 को 3 टाइम्स नोट किया, यही वर्किंग आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे हमने वन फैक्टर्स फाइंड किया ना x प्लस 1। अब आपको जो क्वेश्चंस लिखा है उसको स्प्लिट करना है भैया। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट टर्म आपका x पावर 3 है तो यहाँ पे आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपके पास x पावर 3 आ जाएगा और इसके बाद x की पावर 2 को इस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास x की पावर 2 आएगा, वो भी तो आपका 13 हो जाए। तो यहाँ पे आपका प्लस का 12x से तभी तो 12x की पावर 2 होगा तो यहाँ पे 12x की पावर 2 एंड प्लस का 12x। अब आप ये जब ब्रैकेट किया ओपन किया ना तो 12x, अब 12x यहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें आपका 32x है तो प्लस का 20 और हो 12 प्लस 20 तब 32 आता है। इसका ब्रैकेट ओपन करिए 20x एंड प्लस का 20। लास्ट टर्म हम लोगों का ऑटोमेटिक मैच हो गया, इसका मीन्स हमने सही किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप x प्लस 1 एंड x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए तो आपका x प्लस 1 कॉमन हो गया। सेकंड ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, ये x की पावर 2 जो x प्लस 1 है कॉमन हो रहा है और प्लस का 12x एंड प्लस का 20। अब आपका जो ये लिखा हुआ है दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला प्रोसेस अप्लाई करना है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो आपका मिडिल टर्म्स 12 है और c आपका 20 है तो इस 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, 2 2 4 5 20
अब हमें इस 20 को ऐसे टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आपको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म्स 12 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 होता है और इंटू 2 20 और 10 प्लस 2 कीजिए, देन वी गेट 12। मीन्स मिडिल टर्म्स हम लोगों का स्प्लिट हो गया है भैया, x प्लस 1 और यहाँ पे x टू पावर 2 प्लस यहाँ पे इसको आप 10 प्लस 2 लिख दीजिए और x एंड प्लस का 20। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखिए सब कुछ प्लस का है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी टेंशन के साथ आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आता है उसको लिखते जाइए। कहीं माइनस आई नहीं, कोई बवाल होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए x प्लस 1 बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। x पावर 2 प्लस का 10x एंड प्लस का 2x एंड प्लस का 20 और आपके 4 टर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाना पड़ता है। भैया बना लिया है हम लोगों ने। x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में से, देन वी गेट x प्लस 10 और यहाँ पे लास्ट के 2 टर्म्स में से आपका प्लस का 2, देन x प्लस 10 और आपका x प्लस 10 एंड x प्लस 10 फिर से कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा भैया आपका x प्लस 1, इसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में आपका x प्लस 2। अब आपका देखिए यहाँ पे फैक्टराइज हो गया है भैया, तो इसको आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 एंड x प्लस 10। हमने क्या किया, नंबर्स के फॉर्म में, यानी कि इनको x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे नंबर्स होते हैं ना, उसी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो भैया आपका थर्ड पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल को पहली बार हैं, और एक छोटा सा काम भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ भैया फोर्थ पार्ट। एक पार्ट बचा है और इस पार्ट के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट हम लोगों ने नोट किया, 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस का 2y माइनस का 1, और यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लोगों ने py के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। py इज इक्वल टू 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे जो आपका c लास्ट टर्म कांस्टेंट है वो क्या है, 1, और 1 के फैक्टर आपका 1 ही होता है, और उसको ओनली प्लस और माइनस 1 के साथ आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या करिए भैया, y इज इक्वल टू 1 रखिए या y इज इक्वल टू माइनस 1 रखो, किसी एक को रख करके चेक कर लीजिए। y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या कर दीजिए भैया, पुट y इज इक्वल टू 1। तो आपका p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट y की पावर 3, y की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 और प्लस यहाँ पे 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1। यहाँ पे देखिए आपका 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 माइनस 2 एंड माइनस का 1। ओनली सिंप्लीफाई करना भैया, वो आप बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपका 3 माइनस का 3 ये आपका 0 हो गया, यानी कि p1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 भैया, y माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ py, जो आपका पॉलिनोमियल था उसका एक फैक्टर हो गया। क्वेश्चंस को नोट करिए और जो आपका y माइनस 1 है उसको 3 टाइम्स लिखे। जो वर्किंग आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स में अप्लाई किया, सेम वर्किंग यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस पे एक नजर रखते हुए हमें इसको स्प्लिट करना है। तो आपका 2y की पावर 3 है, यहाँ पे y है तो हम लोग 2y की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 2y की पावर 3 और माइनस 2y की पावर 2। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो भैया क्या है, क्वेश्चन में आपका ओनली y की पावर 3 है, यहाँ पे माइनस के 2y की पावर 2 है। तो आप क्या करें भैया, प्लस का 3y करिए भैया, 3y से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास प्लस 3y की पावर 2 आएगा और माइनस का 3y है। और इसके बाद यहाँ पे लेकिन क्वेश्चंस में आपका क्या है, माइनस का 2y, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एक प्लस का y यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्लस y, तो उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 इंटू माइनस 1 आपका माइनस 1, लास्ट टर्म आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे y माइनस 1 और कॉमन आ रहा है ना, y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 1, और आपका जो सेकंड ब्रैकेट में है आपका ये देखिए 2y की पावर 2 प्लस का 3y एंड प्लस का 1, और आपका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जो आपका जो सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म्स को स्प्लिट वाला प्रोसेस अप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो आपका a और c यानी कि 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 आएगा, और 2 प्लस 1 कीजिए तो आपका 3 आ जाएगा, दैट इज द मिडिल टर्म्स। तो बस यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दो भैया। y माइनस 1 इसको आप एज इट इज नोट कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका 2y की पावर 2 और प्लस दिस 3 इज रिटन एज अ 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 और ब्रैकेट y और इसके बाद 1। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सभी में प्लस का साइन है तो बिना घबराहट हुए बिना टेंशन लिए हुए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भैया। जब माइनस का साइन आता है वो बवाल करता है। यहाँ पे 2y की पावर 2 प्लस का 2y प्लस का y एंड प्लस का 1, फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाने वाला प्रोसेस है, जो आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 में और जो 5 में करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है भैया। यहाँ पे y माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे देखिए आपका 2y कॉमन आ रहा है तो आपका y प्लस 1
और लास्ट के 2 टर्म्स में से आपका y प्लस लाना है ना, तो 1 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y प्लस 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका y माइनस 1 एज इट इज, ये y प्लस 1 और ये y प्लस 1 फिर से बाहर आ रहा है, तो y प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में 2y प्लस 1, और हम लोगों का भैया फैक्टराइजेशन हो चुका है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे लिख देना है y माइनस 1 एंड y प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में 2y प्लस 1, दिस वन इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट होते ही हम लोगों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में अभी यहीं तक, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज बताया जाएगा, क्योंकि हमें जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आइडेंटिटीज के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के साथ।